Hello friends, today we will proceed with chapter chemical reactions and equations। जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने किया था हाउ टू राइट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उसको अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो टुडे वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। At the end of this video, you will be able to understand the types of chemical reactions and also able to understand corrosion and rancidity. So let's start the chapter. First topic is types of chemical reactions. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होगा जहाँ दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, जिसे हम बोलेंगे क्विक लाइम, व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, here water is in liquid form, it will form calcium hydroxide that is in aqueous form, जिसे हम slaked lime बोलेंगे। So quick lime on treatment with water converted into the slaked lime। क्विक लाइम का जो फॉर्मूला है दैट इज CaO, वाटर के साथ रिएक्ट करके वो बना देगा स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। उसी तरह बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल है दैट विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, प्लस ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो दोनों आपस में, यानी दो सिंपल रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट CO2 की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर H2 प्लस O2 को कंबाइन करें इट विल फॉर्म 2H2O, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन रिएक्शन गिव द सिंगल प्रोडक्ट दैट इज वाटर। मीथेन CH4 इट इज़ द नेचुरल गैस। जो मीथेन है वो नेचुरल गैस है, गैसेस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी, प्लस ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म प्लस वाटर। जो मीथेन है ऑक्सीडाइज होकर वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होगी जहाँ पर हीट रिलीज होती है, जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन की वजह से जो सब्सटेंसेस हैं वो सिंपल हो जाते हैं, और वो जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो डाइजेशन है उसके अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है इनटू दी सिंपल सब्सटेंसेस, यानी ब्रेक डाउन इनटू दी सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू दी ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो फर्दर रेस्पायर हो जाता है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इन विच ग्लूकोज व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन दैट वी इनहेल थ्रू अवर लंग्स। तो जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो जो रेस्पिरेशन है वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे C6H12O6 इट इज़ इन एक्वस फॉर्म। C6H12O6 किसका फॉर्मूला होगा, ग्लूकोज, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
in aqueous form results in formation of carbon dioxide in aqueous form plus 6H2O in liquid form plus एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिलीज। जहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होगा जहाँ पर जो सिंगल रिएक्टेंट है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, उसे क्या देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे FeSO4 इन सॉलिड फॉर्म, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, ऑन हीटिंग it will form Fe2O3. Fe2O3 that exists in the solid form, it is called the ferric oxide plus sulfur dioxide in gaseous form plus sulfur trioxide in gaseous form। तो जो फेरस सल्फेट है तो जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है तब उसे लिखा जाता है FeSO4 × 7H2O। हीट करेंगे तो एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर हीटिंग वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन सॉलिड फॉर्म हीट कर रहे हैं, CaCO3 का मतलब हो जाएगा लाइम स्टोन। ऑन हीटिंग इट विल फॉर्म CaO दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म प्लस CO2 दैट इज़ इन गैसेस फॉर्म। CaO का मतलब होगा क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है उसका इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत यूज़ किया जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे एज अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, यानी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इट इज़ कॉल्ड लेड नाइट्रेट। अगर हम इसको कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO लेड ऑक्साइड के अंदर, दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2। जो NO2 है उसके ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस व्हेन हीटेड कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस 4NO2। 4NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स। नेक्स्ट इज सिल्वर क्लोराइड AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight it will converted into Ag that exists in the solid form plus Cl2 in gaseous form। तो AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर यानी Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। AgCl का जो कलर है दैट इज़ वाइट कलर। वाइट कलर से जो Ag बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रे के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Next is the displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को इजीली डिस्प्लेस कर देता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आयरन इन सॉलिड फॉर्म प्लस कॉपर सल्फेट इन एक्वस फॉर्म। आयरन प्लस CuSO4 कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 एग्जिस्ट इन द एक्वस फॉर्म एंड Cu एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। तो इसके अंदर जो आयरन है
वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इस वजह से कॉपर को बहुत आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu की यहाँ पर रिमूवल हो जाएगी। नेक्स्ट इज द जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक भी सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, कॉपर सल्फेट इन एक्वस फॉर्म, इट विल फॉर्म ZnSO4 in aqueous form plus Cu in solid form. So zinc is more reactive than copper, so easily displace the copper. Likewise Pb in solid form plus CuCl2 results in formation of PbCl2 lead chloride in aqueous form plus Cu in solid form. So lead is more reactive than copper, so it easily displaces the copper and form PbCl2 प्लस यहाँ पर किसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, कॉपर की। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके अंदर होगा एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो जहाँ पर दो रिएक्टेंट्स में आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं उस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Na2SO4, Na2 में सोडियम SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड results in formation of barium sulfate plus 2NaCl, that is sodium chloride in aqueous form. अब इसके अंदर एक्सचेंज कैसे होगा, Na2SO4 जिसे हम कैसे लिख सकते हैं 2Na पॉजिटिव, SO4 के लिए SO4 2 नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड Ba2 पॉजिटिव एंड for Cl2 we can write 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे हम SO4 2 नेगेटिव को एक्सचेंज कर देंगे Cl नेगेटिव से, Cl नेगेटिव को एक्सचेंज कर देंगे SO4 2 नेगेटिव से। तो Na के साथ लिखा जाएगा Cl और बेरियम के साथ लिखा जाएगा SO4। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी 1 पॉजिटिव, तो इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी 2NaCl प्लस 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पर बन जाएगा BaSO4। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आयंस हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, एक्सचेंज हो गए हैं। इस वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट है कि सोडियम के साथ SO4 डिस्प्लेस होकर Cl जुड़ गया और बेरियम के साथ Cl डिस्प्लेस होकर SO4 जुड़ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन को हम 3 वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन ऑक्सीडेशन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट गेन ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, ऑक्सीजन गेन हो सकता है या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल हो सकते हैं। तीनों में से अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होकर क्या बना देगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। एज यू ऑल नो द कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज़ 281 विद एटॉमिक नंबर 11। 1 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद
वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, यानी स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, इसका मतलब सोडियम की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज Na on gaining oxygen converted into Na2O। तो सोडियम यहाँ पर ऑक्सीजन को गेन करके सोडियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये Na+H2 के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर तीनों केसेस में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, एक में ऑक्सीजन को गेन करके और एक में हाइड्रोजन को रिमूव करके। नेक्स्ट इज द रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर अपोजिट प्रोसेसेस होंगे। देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। यानी रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, ऑक्सीजन की रिमूवल होगी और हाइड्रोजन गेन होगा। तो इन तीनों में से अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है सो इट इज़ कॉल्ड दी रिडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव के अंदर। Cl के अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है और कॉन्फ़िगरेशन 287 लिखी जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। उसी तरह CuO प्लस H2 कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन। उसी तरह जिंक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद कार्बन फॉर्म्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब जिंक की क्या हो गई, रिडक्शन। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दैट फर्स्ट इज द कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स लाइक मॉइस्चर एंड एसिड। यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, जैसे मॉइस्चर है, एसिड है, उसकी वजह से जो मेटल्स हैं उनके ऊपर जंग लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं, कोरोजन। जैसे अगर हम कोई आयरन आर्टिकल लेके आते हैं न्यू, तो वो बहुत शाइनिंग सरफेस होता है उसका, लेकिन अगर हम उसको मॉइस्चर में रख देते हैं तो उसके ऊपर रस्ट लग जाती है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 में XH2O। सो उसी तरह से जो कॉपर है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, और ग्रीन कोटिंग आ जाती है, और जो सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाता है, कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ रस्टिंग, और जो सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन की वजह से जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसको अगर हम कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम कुछ प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर सबसे इजीली पेंटिंग। नेक्स्ट इज़ दी रेंसिडिटी। जो रेंसिडिटी है इसका मतलब होगा कि जो हमारा फूड है, फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट या फिर ऑयल। फैट और ऑयल की ऑक्सीडेशन की वजह से जो फूड है उसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। स्पेशली इन द समर सीज़न अगर फूड हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और स्पॉइल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी के अंदर हम अगर कोई प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो चिप्स का पैकेट है
उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, तो वो किस वजह से फिल की जाती है, ताकि जो फैट और ऑयल है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो और जो चिप्स हैं वो ख़राब ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।